को आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं नीलोठी वार्ड नंबर 36 जिला पार्षद भव्य नाम अमन जी शॉपिंग जी। यहाँ पे क्या नाम से एक चौक है, गोल चक्कर है खंडा साहब नीलोठी के अंदर। उसके बारे में क्या नाम से एक दिन पहले इन्होंने निर्माण भी करवाया, कार्य भी करवाया गंजे ने। उसके बारे में हम आज गंजे से पूछना चाह रहे हैं कि ये जो आज इतनी बड़ी आपकी मीटिंग हुई है, ये शिकायत करता है, ये क्या है, जो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए और क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मेरा नमस्कार। ये खंडा साहिब चौक के लिए है, इसलिए मीटिंग रखी गई है क्योंकि खंडा साहिब चौक का निर्माण 2-3-4 साल पहले हुआ किया था। तो अब क्या है कि खंडा साहिब चौक को वहाँ से हटाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ तो ठीक नहीं है, जिस चीज़ का निर्माण वहाँ कर दिया है और उस चीज़ को वहाँ से हटा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए आज मैंने मीटिंग रखी है, सबका मैंने सहयोग चाहिए और मैं वहाँ से हटने नहीं दूँगी। ये कब बनवाया था? करीब ये 2019 में बनवाया था, 5 सालों में। तो ये सरकारी फंड द्वारा बनवाया या पब्लिक का जी जी नहीं, ये हमने खुद अपना सहयोग से ये बनवाया था, संगत की सहयोग से। और पवन जी ने मदद की थी, हमने ये बीजेपी का भी नाम लो ना, बीजेपी वाले करवा रहे हैं क्या? ये इसको लोग जो तोड़ने के लिए कह रहे हैं के नाम से ये जी तोड़ने के लिए बीजेपी वालों की साजिश है और इस साजिश को हम नाकाम करेंगे। हम ये होने नहीं देंगे। जो खंडा साहिब चौक का वहाँ निर्माण हो गया, बन गया, अब वहाँ छवि भी लगती है और एक उस चीज़ की पहचान भी बन गई है। उस चीज़ को हम कैसे हटने देंगे? उस चीज़ के लिए मुझे कहीं तक जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं आगे रहूँगी और मैं उसको चीज़ को वहाँ से नहीं हटने दूँगी। बीजेपी वाले चीज़ कुछ भी कर ले, भाजपा वाले, और इस चीज़ के उनको मैं कामयाब नहीं होने दूँगी। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हो इस चौक को? देखिए सर, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता है, वो विधायक जी को यहाँ पे लेकर आए थे और उन्होंने यहाँ पे जो समस्या, जो जाम की समस्या है, उसके लिए सिर्फ खंडा साहिब चौक को जिम्मेवार ठहराया था, जो सरासर गलत है। यहाँ उन्होंने जो मूल समस्या है उसका ध्यान भटकाने के लिए एक जो उनको पसंद नहीं है, जो चीज़, जिस चीज़ को वो नापसंद करते हैं कि यहाँ पर हमारे इस इलाके में धार्मिक जो है सद्भाव जो बना हुआ है, जो भाईचारा बना हुआ है, वो किसी तरीके से बिगड़े, खराब हो, लोगों में जो है भावनाएं भड़के, वो इस चीज़ में बीजेपी हमेशा आगे रही है और यही उनका मुख्य कारण है। जो समस्या है उसके लिए पुल का निर्माण होना चाहिए, ना कि सिर्फ खंडा साहिब चौक को तोड़ना चाहिए। खंडा साहिब चौक जो है वो हमारी आस्था का प्रतीक है, इस इलाके की पहचान बना है। इस इलाके को अगर कोई जाना चाहता है तो सिर्फ खंडा साहिब चौक के जैसे ही जाना चाहता है और हमने उसका निर्माण कराने में अपना पूरा सहयोग किया था। हमारी भावनाएं उससे जुड़ी हुई है, हम किसी भी कीमत पे उसको वहाँ से नहीं हटने देंगे। ये कान खोल कर सुन ले बीजेपी वाले, जो काम करने के हैं वो करें, लोगों की धार्मिक भावनाएं ना भड़काएं, लोगों को धार्मिक तौर पर प्रताड़ित ना करें। ये इलाका सबका है, सबका सहयोग है, यहाँ पर सब लोग बड़ा मिलजुल कर रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, तो इस तरह की चिंता करने की आप कोशिश ना करें। जी, क्या इस खंडा साहिब चौक के लिए आपकी साथ तभी एकता रहेगी? बिल्कुल रहेगी जी। बेसिकली इनका काम से ध्यान भटकाने का मतलब कि इनकी मंशा है। अब ये देखिए कि जिस पुल पार करते समय दूसरी विधानसभा पड़ती है, दूसरी विधानसभा में दूसरी लोकसभा भी है। बीजेपी की मेंटालिटी है सिर्फ तोड़ फोड़ करो। दूसरी विधानसभा में जाके बिना डिपार्टमेंट की इजाजत के इन्होंने फुटपाथ तक खत्म कर दिए, जिससे कि दूसरी तरफ से आने वाले जो बच्चे हैं, जो स्कूल दोपहर को स्कूल से आएंगे, सुबह स्कूल से जाएंगे, महिलाएं जो पार्क से जाती हैं, जो काम पे जाती हैं, उनके लिए पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ा है। तो ये जो बेसिक इश्यूज हैं, जो चंद्र विहार के जो मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पिछले दिनों एक मैंने वीडियो भी की थी, सीडी 12 ने पिछले 6 महीने पहले एक लाइटें लगवाई थी, करीबन 200 लाइट लगवाई थी, वहां पर सड़क बनी थी, वो सारी की सारी लाइटें खंबे समेत चोरी हो गई। ये सबसे बड़ा इशू होना चाहिए यहाँ पर। जब नया विधायक आया कि भैया जो लाइटें लगी थी 6 महीने में कहाँ से चोरी हो गई, उसको छोड़कर ये लोग जो हमारे यहाँ के जो मतलब जो रेजिडेंट्स है, जो सिख संगत है, उनकी भावनाओं को मतलब ठेस पहुँचा रहे हैं और ये सरासर साफ साफ नजर आ रहा है और ये हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्या कहना चाहते हो? चंद्र विहार की जो पहचान है आज के टाइम में, ये खंडहर चौक है। पहले हमारे लोग, हमारे जो यहाँ के जो लोग थे, हमारी जो बहू बेटियाँ थी, वो रात को 10 बजे के बाद यहाँ पे आते नहीं थे। आज अपना यहाँ पे लोग बड़ा मान महसूस करते हैं, चंद्र विहार में आए हैं, हम इसको हटने नहीं देंगे, किसी कीमत भी नहीं हटने देंगे। ये लोग जब भी आते हैं इसी मुद्दे को उलझा देते हैं हम लोगों को। कोई मंदिर तोड़ रहा है, कोई मस्जिद तोड़ रहा है, कोई गुरुद्वारे में आ रहा है, कोई, इनको धर्म की राजनीति के सिवा कोई काम नजर आता ही नहीं है। पुल बनाओ साथ में, अगर जाम हटाना है पुल की मरम्मत कराओ, और कई काम है।
और ये अभी हमारे जैसे बोल रहा था, बोला कि वो ही आदमी वही चीज़ आवाज़ उठा रहा उठाने की जिसने सिख के लिए अपने जीतने के लिए सिखों की वोट दी। वो सिखों को इसका जो खंडा चौका हटाने का काम कर रहा है, हम इसको ट्रेन देंगे, किसी कीमत पर नहीं ट्रेन देंगे, हम सब एक साथ हैं। जी सर, भाजपा सरकार को 11 वर्ष हो गया संसद में, अब तक आपके क्षेत्र में कितनी बार आया, क्या विकास कार्य? देखिए अभी तक तो हमने आज तक तो यहाँ पर जितने भी एमएलए आए या वो है तो हमने तो आज तक उनको देखा नहीं यहाँ पे जिनको काम करते थे। हमने कोशिश भी की बट हमारे जो निगम पार्षद हैं हम इन्हीं को एमएलए मानते हैं, हम इन्हीं को इन्हीं से सारे काम करवाते हैं। तो आज तक हमने कोई भाजपा का जो आज भी हमें तो एमएलए का नाम भी नहीं पता, यहाँ से जो एमएलए नाम तो पता है, सांसद का तो नहीं पता है, तो बाकी उनका तो हमें पता ही नहीं। जी बहन जी, क्या कहना चाहते हैं इस चौक के बारे में जो इसमें विवाद साधारण बना हुआ है? ये हमारा आस्था का प्रतीक है और ये पहले गोल चक्कर था यहाँ पर, गोल चक्कर था। यदि गोल चक्कर को तो वैसे ही बनाएंगे फिर दोबारा से, गोल चक्कर तो बनेगा ही ना, उसके ऊपर ही बना हुआ है ये गोल चक्कर के ऊपर। यदि इसको हटाएंगे फिर भी गोल चक्कर तो रहना ही है, पर इससे इनको क्या दिक्कत हो रही है? ये हमारा आस्था का प्रतीक है और ये हमें चाहिए। और ये हमारे यहाँ पर सातों जातें रहती हैं, जरूरी नहीं है सिख, लेकिन हमारी ज़्यादातर जात सिख रहती है। हमारे सिख धर्म के लिए बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है जो ये बीजेपी आई है, या हर चीज़ में ज़्यादा वो कर रही है। हमें बीजेपी सरकार नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपना पहले तो जो कि हम आम आदमी पार्टी को मानते रहे, लेकिन अब बीजेपी सरकार बहुत ज़्यादा कर रही है। जी, क्या क्षेत्र की समस्या क्या है? क्षेत्र में क्षेत्र में समस्या तो बहुत सारी क्षेत्र में समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन आज जो मुद्दा है वो श्री खंडा साहब चौक के बारे में मुद्दा है। तो ये सिर्फ एक इंसान लगा हुआ है इसके पीछे, वो कहता है कि मैं खंडा साहब तोड़ के छोड़ूंगा, तो वो भी कान खोल के सुन रहे हैं कि हम ये किसी कीमत पर तोड़ने नहीं देंगे। ये हमारी आस्था का प्रतीक है। आज तक उन्हें हर गुरुद्वारा से NOC मांगी, लेकिन उसे कहीं से NOC नहीं मिली। आज वो किसी गुरुद्वारा का कोई मेंबर नहीं है, सक्रिय मेंबर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो वो भी सुन ले कान खोल के कि हम ये नहीं टूटने देंगे, नहीं टूटने देंगे। जी धन्यवाद। जो कुछ इन्होंने कहा वो ठीक है, ये आस्था का मुद्दा हो रहा है। ये सब लोगों को ना बेवकूफ़ बनाते हैं, एक दूसरे को भड़का के और अपना काम निकालना चाहते हैं। हम वो जो ये चाहते हैं वो हम नहीं होने देंगे किसी कीमत पे। जी सर, मेरी सभी भाइयों से निवेदन है कि ये जो खंडा साहब के बारे में मुद्दा उठा है, पुतला बना के फूक देने होता मैं निशान सिंह मान ਨੂੰ स्पैशल कह देना और क्या कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਚੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, लेकिन खंडा साहब को उत्थों नहीं हटाना क्योंकि सब तो बड़ा ऑब्जेक्शन है। ठीक है जी। दूसरी गल, अगर सानू लगती है कि ट्रैफिक की समस्या तुसीं पुल दे विच काम करवा रहे हो, छोटी मोटी होर जोड़ी सुविधा उन्होंने कर रहे हो, धन्यवाद है तेरा, लेकिन इत्थे पुल का निर्माण जरूर करवाओ। जो समस्या है साडे चंद्र विहार की, क्योंकि साडे चंद्र विहार दे विच बहुत सारे परिवार 2-3 सालों तो बहुत ज़्यादा परिवार वध चुके हैं, तो सानू उन्होंने परिवारों के बारे सोचना चाहिए, ना कि खंडा साहब हटाने बारे सोचना चाहिए। ठीक है, मेरे को एक गलती हो गई है, मैं तेनों एक लैटर देता, मैं उस लैटर को कैंसल करता, उस लैटर को गांह कितने वरतन की जरूरत नहीं है, मेरे को लैटर वापस किया जाए, क्योंकि मेरे ते भी वो गल आ रही है कि वो लैटर तुहां क्यों दिता, लेकिन मेरे तो भी गलती हुई है। मैं जनरल सकत्तर होंदिया होया सारी कमेटी के नाल सहमति के नाल वो लैटर बना बैठा, लेकिन मेरी बेनती है कि तुसीं खंडा साहब को नहीं छेड़ना। जो काम करने वाले है साइडों के उत्ते 15-15 फुट परली साइड तो नुकरां तो जिहड़ी है पुल वधा लो, वह चौड़ा रास्ता कर लो, ताकि आने वाले बच्चों आने वाले परिवारों को उत्तों सहूलत मिल सके। ये नहीं बेनती प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की सिख साथ संगत के अलावा और धर्म को भी क्या कहना चाहते हो? हम सभी धर्मों का जहाँ सत्कार करते हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमानों की मस्जिद भी है, सबका सत्कार करते हैं। हम सब मिलजुल के रहने वाले आदमी हैं। जहाँ खंडा साहब एक ऐसी चीज़ बन गई है हमारे लिए, हमारे धर्म का ही नहीं, इसको सारे ही मानते हैं, क्योंकि सबके लिए जब भी जो भी कोई वहाँ पहुँचता है उसका मन को उसकी शांति पहुँचती है। इसलिए ये खंडा साहब एक आस्था का प्रतीक भी है और एक बहुत बड़ा हमारा एक निशान चिन्ह भी है। आन बान शान खंडा साहब है साडा। इसलिए मैं निशान सिंह मान को बेनती करता कि जो भी तो मेरी जो प्रोग्राम है इनको सबको कैंसिल करा जाए, इसके बारे में सोचा भी ना जाए, क्योंकि ये जो बन चुका है इनको बना रहने दो।
जो साइडों में अगर रोड चौड़े करने हैं तो रोड चौड़े कर लो, पुल चौड़ा कर लो, ये सुविधा आपके अंडर आती है वो करो। इतना धन्यवाद आप।